स्टूडेंट, आज हम धातुओं की प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, धातुओं के गुण। प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स पढ़ने से पहले हमें थोड़ा सा ये जो मेटल्स होते हैं इनके बारे में समझना जरूरी है। मेटल्स क्या होते हैं? मेटल्स एक प्रकार की धातुएं होती है जैसे आपका लोहा, चांदी और आपका तांबा आदि। ठीक है, थोड़ा सा अगली लाइन में इनको ये भी समझ ले कि ये कैसे कहां से आती है धातुएं। बेसिकली हम इन धातुओं को अर्थ से, EARTH, अर्थ से प्राप्त करते हैं और के रूप में प्राप्त होती है और मतलब अयस्क, और को हम हीट करते हैं पिघलने तक। इन अयस्क को जो हम पृथ्वी से प्राप्त करते हैं, हीट करते हैं पिघलने तक, और उसके बाद ये सब कार्य किसमें होता है? भट्टी में। ठीक है, ये कार्य जो होता है ये भट्टी में किया जाता है और हमें ये अलग अलग टाइप के और से ये अलग अलग टाइप की धातुएं मिल जाती है, जैसे लोहा, चांदी, तांबा, सोना आदि। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट, मतलब कि हम मेटल्स के बारे में पढ़ रहे हैं तो मेटल्स के बारे में सब बच्चों को याद होना चाहिए कि धातुएं एक इस प्रकार की होती है जैसे कि लोहा, चांदी, तांबा आदि, जिनका हम अपनी मशीनें, उपकरण आदि बनाने में काम में लाते हैं। ये धातुएं अर्थ से प्राप्त होती है, अयस्क के रूप में होती है। अयस्क जो होता है एक तरीके का ठोस पत्थर समझ लीजिए। जैसे भी आप अपने आसपास के क्षेत्र में जाओ और नीचे कोई पत्थर निकल जाए जमीन में खोदते खोदते, उस टाइप के अयस्क के रूप में ये हमें मिलती है। फिर हम इन अयस्क को क्या करते हैं? टरकों में भर के एक फैक्ट्री में ले जाते हैं जहां पर एक बहुत ही बड़ी भट्टी होती है जिसमें कि इनको हाई टेम्परेचर पर, उच्च ताप पर गर्म करके पिघलाया जाता है। उसमें मिट्टी आदि अशुद्धियां अलग हो जाती है, लोहा अलग रूप से मिल जाता है, चांदी अलग से, तांबा अलग से, सोना, चांदी आदि सब ऐसे ही मिल जाते हैं। अब बात करते हैं हम, ये लोहा अलग जगह से मिलेगा, अलग खान से मिलेगा।
यानी कि अलग अलग ओर्स से मिलता है। ओर्स से मतलब अयस्क। ये नहीं कि जहां पर लोहा मिलेगा वहां पर चांदी भी मिल जाए या वहां पर सोना भी मिल जाए। ठीक है, अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स की। यानी कि लोहे का उपयोग हम उसके गुणों के अनुसार करते हैं, चांदी का उपयोग उसके गुणों के अनुसार होगा और तांबे का उपयोग उसके गुणों के अनुसार होगा, सोने का उपयोग अलग से होगा। इसलिए उन गुणों का हमें पता होना जरूरी है कि क्या क्या गुण होते हैं। अब हम यदि यहां पर लिख देते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, तो हमारे इसके ऐसे कुछ गुण, सबसे पहले हम 3 प्रकार के गुण मूल रूप से इनके बताएंगे आपको। नंबर 1 तो भौतिक गुण, यानी कि फिजिकल प्रॉपर्टीज, है ना। दूसरा रासायनिक, तीसरा यांत्रिक, केमिकल और मैकेनिकल। प्रॉपर्टीज ये शॉर्ट में लिखा मैंने, आप लिख लेना। ठीक है भाई, सभी बच्चे इसको नोट कर ले। अब हम कहां पर आ गए हैं वो आपको मैं दोबारा से लेके चलता हूं। हम हैं आपके यहां पर भौतिक गुण। भौतिक गुण में इनका आपको कौन कौन से गुण आते हैं? एक तो वेट, WEIGHT, वेट। वेट मतलब अलग अलग धातु का तांबे का अलग, लोहे का अलग, एल्यूमीनियम का भी अलग। मतलब कि हर एक धातु का अलग अलग होगा। मैंने इसलिए समझा दिया, वेट तांबे का अलग होगा, लोहे का अलग होगा, एल्यूमिनियम का भी अलग होगा। इसलिए ये इसका एक गुण हुआ कि भाई कोई धातु कितनी भारी है, ये आपको अच्छे से अपने दिमाग में समझ लेना है, इनके अंतर। ठीक है, अब इस को हम किस में नापेंगे? इसके वजन मतलब वेट को, धातु का जो वजन है प्रति घन इंच या घन सेंटीमीटर में लिया जाता है। कुल मिला के हम केजी पर सेंटीमीटर क्यूब
में हम उसका क्या नापते हैं, वेट। अब दूसरी जो फिजिकल क्वांटिटी है, यानी कि दूसरा जो भौतिक गुण है, वो इसका है आपका ये गलनीयता। गलनीयता, इसका जो इंग्लिश वर्ड है वो थोड़ा सा टिपिकल है, इसलिए मैंने पहले हिंदी का लिख दिया। फ्यूजिबिलिटी है इंग्लिश में, इसका मीनिंग फ्यूजिबिलिटी। इसका मतलब ये होगा कि जो हमने लोहा प्राप्त किया है वो कितने डिग्री सेंटीग्रेड पे गलता है। लोहा, आयरन यानी कि 1250, एल्यूमिनियम को Al से डिनोट कर लेते हैं, ये आपका होगा 648 डिग्री सेंटीग्रेड। और आपका तांबा 1080, तांबा Cu से डिनोट करते हैं इसको, 1080 डिग्री सेंटीग्रेड पर पिघलेगा। यानी कि गलनीयता एक गुण है, वो एक भौतिक गुण है, वो ये बताता है कि तांबा कितने डिग्री सेंटीग्रेड, कितना ज्यादा गर्म करने से पिघल जाएगा। एल्युमिनियम 648 डिग्री पर पिघल जाएगा, जबकि तांबा आपका 1080 डिग्री सेंटीग्रेड पर पिघलता है। समझ गए आप? बुक के अंदर कुछ उनके पिघलने के ताप दिए हुए हैं, यानी कि मेल्टिंग पॉइंट दिया हुआ है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप सभी बच्चे तांबे का गलनांक, लोहे का गलनांक, पिटवा लोहे का गलनांक, पीतल का गलनांक, एल्युमिनियम का गलनांक और टिन का गलनांक अपने से याद कर लेंगे डिग्री सेंटीग्रेड में, और उसको स्पष्ट रूप से समझ लेंगे कि जितने भी डिग्री पर कोई भी धातु, लोहा या तांबा भट्टी में गर्म करने से पिघलने लगता है, वो उसका गलनांक कहलाता है। इंग्लिश में इसको मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। अब जो तीसरा गुण है बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो तीसरा गुण है, नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3। तीसरा गुण है, दो गुण कंबाइन किए हुए हैं, थर्मल एंड कंडक्टिविटी। ये इंग्लिश में याद रखना, हिंदी में भी याद रख सकते हो। उष्मीय व विद्युत चालकता। कोई भी धातु ऊष्मा और विद्युत की चालक होती है। कुछ धातुएं कम चालक होती है, दूसरी बाकी धातुएं थोड़ा कम या ज्यादा चालक हो सकती हैं। जैसे कि एग्जाम्पल, लोहे को ले लेते हैं और दूसरा हम ले लेते हैं आपका कॉपर, और तीसरा ले लेते हैं एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम
चलो गोल्ड की देखो। इनमें जो लोहा है इसमें ऊष्मा थोड़ा कम गति से चलती है, यानी कि लोहे का अगर लोहे की एक रोड ले लेते हैं और एक तरफ से गर्म करते हैं और दूसरी तरफ वो अपने आप गर्म होने लगती है। जैसे कि तवे का आप एग्जांपल ले लिए, घर में चाय बनाते हैं, उसके भगोने का एग्जांपल हम ले लेते हैं। यदि भगोने के हैंडल के ऊपर प्लास्टिक का कवर नहीं चढ़ा हुआ तो वो हमें बहुत जल्दी से गर्म फील होने लगती है, जबकि हम उसकी तली गर्म कर रहे हैं, परंतु ऊष्मा की चालकता के कारण उस भिगोने के ढक्कन में ऊष्मा चल के आ जाती है, जो हमें स्पर्श करने से गर्म अनुभव कराती है, गर्माहट का अनुभव कराती है। ये ऊष्मा की चालकता होती है। कॉपर में थोड़ा सा कम होती है, एल्युमिनियम में थोड़ा और कम, गोल्ड में सबसे ज्यादा। अब बात आती है, थोड़ा सा 1 मिनट बढ़ानी पड़ेगी कि मैंने समझाया थर्मल, ऐसे ही आगे मैं इनकी विद्युत की चालकता के बारे में बताऊंगा कि कौन धातु सबसे ज्यादा चालक है, कौन कम है।